हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 14 बड़ी अपडेट्स, 14 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 12 जनवरी 2021 मंगलवार। तो आज की कुछ अपडेट्स यहाँ पे आई हुई हैं और 14 अपडेट्स हैं। सभी की सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आज जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए केंद्र, वरना हम लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो किसान आंदोलन, सरकार को शीर्ष अदालत की कड़ी फटकार, फैसला आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 47 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत बार बार बेनतीजा रहने पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। कानूनों के अमल पर रोक लगाने का संकेत देते हुए सोमवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, हम नहीं चाहते कि किसी के खून के छींटे हमारे हाथों में पड़े। कानूनों के अमल पर आप रोक लगाएं, अन्यथा यह काम हम करेंगे। इसे ठंडे बस्ते में डालने में क्या दिक्कत है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने गतिरोध दूर करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, बिना मशवरे के बनाए कानून कोर्ट। तो सरकार ने 1 घंटे में दाखिल किया हल्फनामा, कानून किसानों के हित में पूरा सलाह मशवरा किया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर किया है। इससे सरकार ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और पूरे सलाह मशवरे के बाद ही इन्हें बनाया गया है। एक भी अर्जी नहीं आई तो कहती हो कि कानून अच्छे हैं। सरकार बोली, किसी ने नहीं कहा कि यह असंवैधानिक है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों बातें चल रही हैं कृषि कानूनों से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, सरकार ने खरीदे 1.1 करोड़ टीके, सीरम इंस्टीट्यूट से 210 रुपये प्रति खुराक की दर से खरीदी, 60 अलग अलग जगहों पर पहुंचेगी। तो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने के लिए सोमवार को पहला आदेश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक खुराक की कीमत जीएसटी समेत 210 रुपये होगी। सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार के सिंह के नाम पर भी 1.1 करोड़ खुराक का ऑर्डर किया है। इसमें हर खुराक की कीमत 200 रुपये और 10 रुपये जीएसटी लगेगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पुणे में टीके रखने के लिए तैयार वाहन। तो सूत्रों के मुताबिक राजधानी में पहली खेप के तौर पर टीके की करीब 2.5 लाख खुराक पहुंचेगी। दिल्ली के ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में केंद्रीय भंडारण होगा। यहाँ पहली खेप 2,54,500 खुराकें आएंगी। तो हिमाचल में हुआ अंतिम ड्राई रन। तो कोविड वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में 700 केंद्रों पर अंतिम ड्राई रन किया गया। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ ड्राई रन 1 बजे तक चला। हर सेंटर में 25-25 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ट्रायल किया गया। इससे पहले भी 1 से 7 जनवरी को ड्राई रन हो चुका है। और अभी क्या है, प्रत्येक सेंटर में हर दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो ये दोस्तों हो गई बात आपकी कोविशील्ड की टीके की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, पोंग में 122 और प्रवासी पक्षियों की मौत, कोबों समेत 24 परिंदों ने भी तोड़ा दम। बर्ड फ्लू, बाहरी राज्यों के पोल्ट्री उत्पादों पर रोक, चिड़ियाघर पर भी पाबंदी। तो सीएम जयराम ने ली समीक्षा बैठक, जलाशयों के पास निगरानी बढ़ाने के निर्देश। पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य में बर्ड फ्लू से सोमवार को 122 और प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिला में 15 कौवे, सोलन में 5 जबकि मंडी में 4 मृत पक्षी मिले हैं। बर्ड फ्लू से पोंग बांध में अब तक 4,357 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है बर्ड फ्लू से रिलेटेड। डेली यहाँ पर जो है इतने सारे पक्षी जो हैं मर रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में कोरोना मामलों में गिरावट, आज आए कोरोना के 69 नए केस, हमीरपुर में सबसे अधिक 18, शिमला में 14, कांगड़ा में 12, आज 2 की गई जान, मृतकों की संख्या हुई 949, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 56,521, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 874, आज 164 हुए ठीक, अब तक 54,650 हो चुके हैं स्वस्थ।
दोस्तों ये है कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। और इसके अलावा पूरे दिन की अपडेट देखना चाहते हो तो दिन में 3 बार ऑफिशियल अपडेट आती है, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको वो मेरी अपडेट्स दिख जाएंगी, और जितने भी नोटिफिकेशन पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही दिख जाएंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा ब्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आई कार्ड में आपको जो है लिंक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही स्वास्थ्य निदेशक के उप निदेशक समेत 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कार्यालय में एक 7 कर्मचारियों के संक्रमित होने से मचा हड़कंप। ब्रांच 2 दिन के लिए सील। स्वास्थ्य निदेशक में सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए एंटीजन रैपिड टेस्ट में स्वास्थ्य निदेशालय के 7 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर, 2 सीनियर असिस्टेंट, 3 क्लर्क और एक क्लास 4 कर्मचारी शामिल हैं। इनमें एक ही कमरे में बैठने वाले 6 कर्मचारी भी शामिल हैं। पॉजिटिव आए सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि जब निदेशालय ही स्वस्थ नहीं है तो आम लोगों की क्या हालत होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 1000 निगम के कर्मचारियों को लगेंगे टीके। 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों के करवाए गए थे टेस्ट। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेन आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो बात नहीं बनी तो सरकार खुद ही करेगी रेल ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए जमीन के मनमाने दाम पर अड़े ग्रामीण। 2020 तक 471.9 बीघा भूमि रेलवे के नाम ट्रांसफर। 735 बीघा पर प्रक्रिया जारी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए भू अधिग्रहण का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन बातचीत के हर प्रयास कर चुका है। ग्रामीण जमीन का ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। अब प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत खुद ग्रामीणों से जमीन लगेगी और तय नियमों के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस नियम के तहत अगर किसी प्रोजेक्ट का काम 50% से ज़्यादा हो गया है तो ग्रामीण जमीन देने से इनकार नहीं कर सकते। जिला प्रशासन ने मामले को सरकार के पास भेज दिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हो आप पूरा यहाँ से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही शिमला से दिल्ली के लिए तीसरी वोल्वो बस सेवा भी शुरू। तो शिमला से दिल्ली के लिए भी एचआरटीसी ने तीसरी वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए शिमला दिल्ली रूट पर 2 डिलक्स नॉन AC 2x2 AC 2x2 बसों का भी संचालन शुरू कर दिया है। बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने शिमला दिल्ली रूट पर अतिरिक्त बसें शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो अभी एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। और दोस्तों एक और यहाँ पे ये है कि गत रविवार को शिमला दिल्ली रूट पर सभी लग्जरी बसें 100% ऑक्यूपेंसी के साथ रवाना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। ये रही शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया पुनर्मूल्यांकन पुनरीक्षण परिणाम। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 8वीं 10वीं और जमा 2 परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन पुनरीक्षण का परिणाम घोषित कर दिया है। तो ये जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है रिजल्ट को आप सभी चेक कर सकते हो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। परीक्षार्थी अधिक जानकारी के लिए है दोस्तों बोर्ड कार्यालय में भी संपर्क दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही धर्मशाला से शिमला के लिए आज शुरू होंगी यात्री बस। तो यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार से धर्मशाला से शिमला के लिए एचआरटीसी की यात्री बस सेवा शुरू हो रही है। यह बस रोजाना धर्मशाला से रात को 9:30 पर रवाना होगी और बाया कांगड़ा हमीरपुर से होते हुए शिमला पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम धर्मशाला के प्रबंधक ने बताया कि यह बस जो है रात को 9:30 बजे चलेगी धर्मशाला अड्डे से और सुबह 6 बजे शिमला पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि रात 10:10 पर यह बस कांगड़ा अड्डे पर पहुंचेगी। इधर हिमाचल में अब 100% सवारियों की ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलेंगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि यहाँ पर अभी जो है 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलेंगी। वैसे भी चल रही हैं बट अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में आ गया कि 100% के साथ चलेंगी।
ठीक है। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और कोरोना के चलते सरकार ने बसों में 50% सवारियों की ही ऑक्यूपेंसी के आदेश जो है जारी किए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा, स्कूल शिक्षा बोर्ड दोस्तों आज जारी करेगा डेट शीट। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट शीट जारी करेगा। 4 मई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस डेट शीट की को जो है बोर्ड की ओर से पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, ताकि अगर कोई परीक्षा किसी अन्य परीक्षा के साथ क्लैश हो रही हो तो उसे बदला जा सके। वही बोर्ड मार्च के अंतिम सप्ताह में प्री बोर्ड की परीक्षाओं का भी आयोजन करेगा। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने मई माह में होने वाली 5वीं, 8वीं, 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं को डेट शीट जो है जारी तैयार कर ली है। तो डेट शीट तैयार दोस्तों हो चुकी है। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही 20 से 22 जनवरी तक होगा ईओ सचिव का पर्सनालिटी टेस्ट। राज्य लोक सेवा आयोग ने शहरी विकास विभाग में पद भरने को जो है जारी किया शेड्यूल। तो ये दोस्तों शहरी विकास विभाग में जो है नियुक्त किए जाने वाले 19 कार्यकारी अधिकारी और सचिव के पदों के लिए 20 से 22 जनवरी तक पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो इनका शेड्यूल दोस्तों जारी हो चुका है। ठीक है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शेड्यूल आप देख सकते हो। ठीक है, और आपको बता ही दिया 20 से 22 जनवरी तक होगा इनका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो इनको। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। और तारीखें तय कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन की संभावना, अब कम स्कूलों में ही होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। तो स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग फरवरी में ले सकता है परीक्षाएं। ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेने में लाहौल स्पीति के विद्यार्थी शीर्ष पर। तो शिमला में बर्फबारी फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हैं स्कूलों में ही होंगी। ऑनलाइन परीक्षाएं लेने की संभावना बहुत कम हो गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्कूल खोलने की तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग ने फरवरी अंत तक प्री बोर्ड परीक्षाएं लेने का शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया है। नॉन बोर्ड परीक्षा कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। फरवरी में कोरोना संक्रमण के मामले देखने के बाद ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं लेने का फैसला होगा। तो एक अपडेट है दोस्तों, पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। पंचायत सचिव पदों की फीस कम करने के इंतजार में हजारों विद्यार्थी। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि फ़ीस कम हो जाए। हालांकि फ़ीस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रखी हुई है। 1200 जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 600 रुपये। तो निदेशालय से पत्र मिलने के बावजूद एचपीयू नहीं ले पाया है फैसला। तो पंचायत सचिव के 239 पदों की भर्ती की आवेदन फीस को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को भी कोई फैसला नहीं ले पाया। हालांकि फीस कम करने को लेकर पंचायती राज निदेशालय की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र मिल चुका है। इन पदों के लिए आवेदन करने को अब महज 6 दिन शेष रह गए हैं दोस्तों। 17 इसकी लास्ट डेट है, 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। विश्वविद्यालय की फैसला न लेने के कारण सैकड़ों पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रदेश भर के युवा हजारों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं पा रहे हैं। अभ्यर्थी फीस जमा न होने की शिकायत भी कर रहे हैं। इन्हें फीस जमा करवाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे भी हैं जो फीस कम होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करने की सोच कर बैठे हैं। इन्हें फीस कम करने का फैसला आने का बेसब्री से जो है इसका इंतज़ार है। 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है और फीस कम करने को लेकर एचपीयू कोई फैसला नहीं ले पाया है। इसके लिए अभ्यर्थी बहुत सारे जो हैं परेशान हैं। तो अभी देखेंगे। सोमवार को इस मामले पर जो है विश्वविद्यालय में बैठकों का दौर जारी रहा, बट इस पर जो है दोस्तों इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हो सका है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट अपडेट दोस्तों कब तक आती है। ठीक है, अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये रही दोस्तों बीएड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा इनका ऑफिशियल शेड्यूल। दोस्तों देखो वैसे तो संडे को इनका शेड्यूल आना था बट नहीं आया। ठीक है, बोला था सोमवार को आएगा, सोमवार को भी नहीं आया। तो अभी आज देखते हैं कि क्या करते हैं, आज आता है या नहीं आता है। ठीक है, और दोस्तों एक और बात है यहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमको कॉल आ रही है बीएड कॉलेज से कि हमारा सिलेक्शन वहाँ पे हुआ। तो इनको ऑफिशियल अपडेट ये क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि अगर बीएड कॉलेजेस के पास लिस्ट आ जा रही है तो स्टूडेंट की आईडी में रिजल्ट उनका क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्यों वो अपडेट लिंक क्यों नहीं अवेलेबल करवा रहे हैं अभी तक।
तो ये अभी देखना है कि कब तक करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, मैं भी खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ अभी तो। क्योंकि कल अगर माना कि नहीं आता तो आज कुछ ना कुछ तो आना ही था, बट आज भी कुछ नहीं आया। और दूसरा उल्टा ये जो है बीएड के कॉलेजेस को डायरेक्ट आई थिंक डायरेक्ट लिस्ट जारी कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि कौन सा उनको कौन सा कॉलेज आया है और कैसे आया है। ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर तो उनकी जो आईडी है उन्हीं से जारी, उन्हीं से वो डाउनलोड होगा। बट वहाँ पे तो ये लिख के आ रहा है, जब लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि काउंसलिंग क्लोज्ड है। तो इनको पता नहीं क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी कि क्या ये चाहते हैं। एचपीयू वाले क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ना देखें रिजल्ट अपना और चुपचाप चले जाएं कॉलेजेस में। यार हद होती है अभी तो। मतलब इतने दिन हो गए, वैसे भी ऊपर से लेट हैं, और ये ऑफिशियल पता नहीं क्यों लिंक अवेलेबल क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज आज फिर से देखते हैं, वेट करते हैं आता है कुछ या नहीं आता है। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। ऑफिशियल अभी कोई भी अपडेट दोस्तों नहीं है। ये मुझे कमेंट में ही देखने को मिल रहा है कि हमें जो है कॉलेज से कॉल आई है कि आपका नंबर यहाँ पर पड़ा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि सभी का रिजल्ट जो उनकी आईडी में ही आया था पहले। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए थे, उसके बाद फिर वो कॉलेज गए थे। ठीक है। दोस्तों ये थी अभी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे ही कोई अनदर अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका इसके ऊपर क्या रहेगा, ठीक है, आपका क्या इसके ऊपर मत है, क्या आपका विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।